जवां साल भांजे की 40वें की आज दुआया तकरीब है। हम सब लोग यहाँ पर उनसे इज़हार ताज़ियत और दुआ में शरीक होने के लिए आए हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार उस मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और सारे ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। राजा साहब ये बताइएगा कि शादिया मरी साहबा ने आज कहा है कि अगर पीडीएम में पीपल्स पार्टी जो है वो वापस आना चाहे ना तो पार्टी को और ना किसी को इतराज़ है, आप कैसे देखते हैं पीडीएम में पार्टी की वापसी? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस वक्त हर पाकिस्तानी पर ये फ़र्ज हो गया है कि जिस हालत में पाकिस्तान के अवाम है, जिस तरह महंगाई और बेरोज़गारी ने अवाम का जीना जो है वो बहुत ही नामुमकिन बना दिया है और इशाए ज़रूरिया की चीज़ें जो हैं वो आसमान तक पहुँच चुकी हैं और हर शख्स जो है वो अपने आप को लाचार और मजबूर समझ रहा है और आम आदमी की ज़िंदगी तो अजेरन होकर रह गई है। और ये महंगाई जिसका माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि माजी में किसी हुकूमत, चाहे वो हमारी हुकूमत थी, हमारे मुखालफों की हुकूमत थी, इस कदर अवाम दुश्मनी नहीं की, इस कदर महंगाई उन्होंने नहीं की कि अवाम जो है वो बेचारों की तो कमर टूट के रह गई है। इसमें हम खुद भी कोई भी अपोजिशन जो है वो कदम उठाती है तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी हो गया है। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है तो हम तो पीडीएम बनाने वालों में से हैं। हमने तो उस वक्त हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एपीसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें जो है वो पीडीएम जो है वो माज़े वजूद में आई थी और हमने, मैं समझता हूँ, भरपूर अंदाज से पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। हर महाज पर हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उसमें मजबूरी ये बनी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक शुरू दिन से असूली सियासत है। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को जो है वो चलता देखना चाहते हैं। का ईवान हो और अगर हमने इनके खिलाफ कोई जमहूरी इकदाम करना है तो उसमें जमहूरियत ने जो हमें टूल्स दिए हुए हैं उसमें एक ये भी है कि हम अदम एतमाद ला सकते हैं और ख़ास तौर पे पंजाब में इनकी हुकूमत जो कि चंद वोटों पे खड़ी है उसको गिराना कोई मुश्किल नहीं था। और हमारी क़यादत ने, पीपल्स पार्टी ने यह साबित किया कि जब कौमी असम्बली में सेनेट का इंतखाब हुआ और आपने देखा कि हमने वो हाउस जिसके लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म थे वो हमने सीट जीत ली। इसका मकसद ये था कि हमने वहाँ अपनी अक्सरियत जो है वो साबित की और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी हमने जीत कर दिखा दिया। तो ये है वो तरीका जिस पे पीपल्स पार्टी यकीन रखती है। आइंदा भी हम लोग अपोजिशन को मजबूत देखना चाहेंगे। आजकल भी जब हाउस में कोई बात होती है तो अपोजिशन इकट्ठे ही फैसले करती है। अच्छा राजा साहब, ये बता दें कि जो अभी आपने कहा कि जो सेनेट का इलेक्शन हुआ वो पीपल्स पार्टी का कमाल था, नून लीग का तो दावा है यूसुफ रज़ा की गिलानी की जो जीत है वो तो नून लीग की वजह से आई। इनके वोट जो टिकट है उसके वादों पर जो वोट मिले हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल वहाँ अपोजिशन ने इकट्ठे फैसला किया, वो मुतफिका उम्मीदवार थे तो जीत होगी। इसी तरीके से अगर हम मुतफिका तौर पर अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो वो भी कामयाब हो सकती है। राजा साहब, ये फरमाइएगा कि बार बार फवाद चौधरी चीख चीख के कहते हैं अपोजिशन हुकूमत और जो है एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, जबकि वज़ीर आज़म जो भी तकरीर कर रहे हैं उसमें वह फौज के जर्नैलों के मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं। कभी कहते हैं, कभी हजरत उमर के दौर की मिसाल देते हैं तो कभी कहते हैं कि तकर्रियाँ रियासत मदीना में मेरिट पर होती थी। तो क्या यहाँ पे अनमेरिट हो रहा है? क्या मसला चल रहा है? देखिए, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हसास मामला है, इस पर बड़ा एहतियात से बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो चाहते हैं कि इस तरह का तमाशा लगे और मुझे अफसोस इस हुकूमत पे है जिसने अपनी नासमझी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से मैं समझता हूँ कि मामले को उलझा दिया
अपने कौमी सलामती के इदारों का कोई हुकूमत भी, कोई लीडर भी, कोई वज़ीर आज़म जो है वो किसी तौर पर भी तमाशा नहीं बना सकता। तो इसमें तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि फौरी तौर पर इस मामला ये हल होना चाहिए और इसमें अभाम जो है वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। राय साहब, आपने कहा कोई इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। आपके एक साबका कुलीग की डेथ की वजह से लोगों ने एक चीज जो है वो खाली, दोनों पार्टी ये शुरू से ये हल्का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे पास वो मौके हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर मेहनत से, कोशिश से, अपने वर्करों की मदद से, अल्लाह ताला की ज़ात की मदद से हम इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में बहुत अच्छी कारकर्दगी आखिर में सिर्फ दिखाएंगे। एक चीज़ बता दीजिएगा, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, आप होते तो ये DGIS वाला मामला कैसे है? कभी भी ऐसा ना होता, ये ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, ये पाकिस्तान की अफवाज जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज है और अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त हुर्मत जो है वो पाकिस्तान के जिस तरह बाकी इदारे हैं उसी तरह वो भी बड़ी अहम है। और ये नहीं हो सकता कि आप ऐसे छोटे छोटे मामलात पे जो है वो अपनी अना का मसला बना लें, ज़िद पर उतर आएँ। ज़िद और अना जो है किसी शख्स की भी, किसी ओहदेदार की भी पाकिस्तान से बड़ी नहीं हो सकती। और देखना ये होता है कि पाकिस्तान को आपकी ज़िद से, आपकी अना से कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, और अगर पहुंच रहा है तो वो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। सर, जो इशारों का हवाला दिया जाता था धरने के दौरान, अब वो इशारे क्या खत्म हो गए? देखिए, हम तो जमहूरी लोग हैं, हमें तो इशारों का पता भी नहीं है, सच्ची बात आपको बताएं। अगर मैं कोई कोशिश करूं कि इशारों के बारे में मालूमात करने की तो वो भी बड़ा टाइम लगेगा। हम तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आवाम पर यकीन रखते हैं, अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं, अपने लोगों पर, अपने वर्कर्स पर। और मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त ने साबित कर दिया है कि अगर कोई हुकूमत, अगर कोई पार्टी पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी रही है हमेशा माजी में और उनके दुखों का मदावा करने की इसने कोशिश की, उनकी मुसीबतों को कम करने की कोशिश की, उनके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। खाए वो कीमतें मुस्तहकम करने के हवाले से हो, खाए आम आदमी की तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से हो, खाए पेंशनें बढ़ाने के हवाले से हो, खाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने के हवाले से हो, खाए कौमी अदारों में जो है वो लोगों को हिस्सेस देने के हवाले से हो, खाए वो जो गैर मुस्तकिल आर्जी मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल करने के हवाले से हो, या लाखों लोगों को नौकरी देने के हवाले से हो। ये कारनामा तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं किया है और इंशाल्लाह करती रहेगी। राजा साहब, पीपल्स पार्टी सुप्रीमेसी ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी की बात है, अपनी पार्टी का आज इमरान खान सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहा है कि DGIS की तकर्री जो है वो PM का इख्तियार है, तो पीपल्स पार्टी साथ क्यों नहीं दे रही? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा